गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और ये मिलेगा आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस विद स्टैटिक फैक्ट्स जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। दया कैसा शब्द बताओ। दया क्या है, भाव है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्ति, जाति, भाव। जाति 2 प्रकार से, समुदाय और द्रव्य। ठीक है, याद रखना। अर्थ के आधार पर पूछे संज्ञा तो 5 प्रकार की, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द है द्रव्यवाचक, पानी। एक चीज़ याद रखना, द्रव्यवाचक हमेशा ना एक वचन रहता है, नित्य एक वचन में आते हैं। और जो भाववाचक संज्ञा है ना, वो 5 प्रकार से बन सकती है, ये भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, यह वही पुस्तक है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। तो देखो इसमें यह दे रखा है, फिर है पुस्तक। पुस्तक क्या है यहाँ, संज्ञा। संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया ये, सार्वनामिक विशेषण। तो ये सर्वनाम नहीं है, कहीं सर्वनाम मान, तो वही है। आंसर हो जाएगा ए, वही होगा इसका। ठीक है, वही इसमें क्या है, निश्चय। सर्वनाम के भेद कितने, 6, याद रखना। भेद कितने, 6। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। संख्या कितनी सर्वनाम की पूछे तो 11। आंसर क्या है, ए। पुस्तक क्या है इसमें, जातिवाचक संज्ञा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, जिसे, उसे, जो, सो, ये सब किसमें आते हैं, संबंधवाचक में। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, कुछ सर्वनाम का विकारी एक वचन रूप क्या होगा, तो कुछ का कुछ ही रहेगा। विकारी क्या होते हैं, जिनका बदल जाते हैं, जो बदल जाते हैं, विकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और फिर विशेषण, 4 प्रकार के होते हैं विकारी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वचन कितने, 2 हैं, एक वचन, बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन है। नेक्स्ट, बागीस, बाक धन ईस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, व्यंजन संधि हो जाएगी, बाक ऐसे बनेगा, बाक धन ईश, बागीस। संधि का विलोम क्या होता है बताओ, विग्रह। संधि किसमें होती है, वर्णों में। संधि कितने प्रकार की होती है, 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 वेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। आंसर है डी। नेक्स्ट, लोकेशणा शब्द में संधि बताओ। तो लोकेशणा में ये बताना, 2 मात्रा दे रखी है, तो 2 मात्रा पे कौन सी संधि होती है, यही बता देना आप। ठीक है, तो ऐषणा ऐसे लिखा जाता है, पहले तो याद रख लेना, ए की ए पे मात्रा नहीं आती, तो लोकह नहीं होगा, केवल लोक धन ऐषणा, लोकेशणा। आंसर है सी। नेक्स्ट, नयन शब्द में बताना है। नयन क्या है, 3 पैर वाला शब्द है। 3 पैर वाले शब्द अयादी होते हैं, कई बार बता चुका हूँ। एक मात्रा है तो गुण स्वर संधि, ठीक है, 2 आए तो वृद्धि स्वर संधि, और दीर्घ में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इस तरीके से पहचान लिया करो। तो नेधन अन, नयन, नेधन अन, नयन। पवन होता है, पोधन अन, पवन, इस तरीके से। नेक्स्ट, किस विकल्प में कर्मधारय समास है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। कर्मधारय किसका भाग है, तत्पुरुष समास का। काला सांप, महान है जो आत्मा, नीला कमल। गजानन में क्या है, गजानन में आपको बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि लिखना सीख लेना, अन्य पद प्रधान होता है इसमें। आंसर है सी। गजानन किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सामासिक पद का सही नहीं है, कौन सा सामासिक पद सही है, लंबा है उधर जिसका, उसे लंबोदर कहते हैं, गणेश नहीं कहते। ये चीज़ बदलाव नहीं कर सकते इन चीज़ों में आप, तो आंसर है ए, ए ही गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, अच्छा, यथाक्रम इसमें क्या है, अविभाव समास है। चक्रधर इसमें क्या है, बहुब्रीहि समास है। इसमें भी क्या है, बहुब्रीहि समास है, ये सब याद रखना। आंसर ए है। नेक्स्ट, समास विग्रह का सही किसमें नहीं है बताओ। जल और वायु 10 हैं, आनंद जिसके, 10 दशानंद 10 हैं, जो आनंद नहीं, 10 हैं आनंद जिसके, इस तरीके से बनेगा ये, इसमें गलती है। आंसर है बी। ये क्या होता है, दशानंद रावण के लिए कहते हैं, बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है अव्ययभाव समास, कौन सा है, अव्ययभाव में पता है पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, ये याद रख सकते हो। इसका क्या है, इसका बहुवचन नहीं बनता है इसमें, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो कौन सा है इसमें, भरपेट, भरपेट में। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। मन से माना हुआ, कनफटा में क्या बहुब्रीहि समास है, किसके लिए यूज करते हैं, साधु संतों के लिए। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, इसमें द्विग समास बताना है। द्विग समास में क्या होता है, संख्यावाचक होता है। ठीक है, याद रखना। तो चौराहा, त्रिभुज और सप्ताह नहीं पूछ रहे हैं, चतुरानंद ब्रह्मा जी के लिए आता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा बहुब्रीहि समास। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि बहुब्रीहि समास कौन सा नहीं है। तो चक्रपाणी, पंचानन, चतुर्भुज, ये पंचपात्र, इसमें तो द्विग है ना। आंसर है डी। नेक्स्ट, पुष्प धनवा का सही समास विग्रह बताना है। वह जिसके पुष्पों का धनुष है, कामदेव। अनंग, अनंग भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है, अनंग, और क्या बोलते हैं इन्हें, मदन, मनमथ, इस तरीके से बोले जाते हैं, इनके पर्यायवाची हैं। आंसर है सी। कामदेव को क्यों, कामदेव फूलों के बाण चलाते हैं ना, ऐसे याद रखो। आंसर है सी। नेक्स्ट, कर्मधारय समास किसमें नहीं है,
कर्मधारय सिर में दर्द, इसमें क्या है, तत्पुरुष हो गया। दुष्चरित्र, दुष् मतलब होता है गंदा, गंदा चरित्र, आंसर हो जाएगा बी। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष या विशेषण विशेषण भी होता है, आंसर है बी। नेक्स्ट ग्रामगत, देखो ग्रामगत होता है और एक ग्रामागत होता है, एक होता है ग्रामागत, एक होता है ग्रामगत। ग्रामगत होता है ग्राम को गया हुआ, ग्रामागत होता है ग्राम को आया हुआ, को आया हुआ, ये तो गया हुआ होता है और जब बड़ा आ जाता है ना तो आया हुआ, आंसर है इसका ए, याद रखना बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट कर्मधारय समास का किस शब्द में नहीं है, किस में नहीं है बताओ, लाल सुर्ख है, ध्वल लाल है, शाकंभरी में क्या है, बहुब्री समास आएगा ना, ये तो देवी का नाम है, आंसर है डी। नेक्स्ट किस शब्द में, किस क्रम में तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है, तो किस, उपटन, उपटन क्या है, तद्भव है, याद रखना, आंसर है डी। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अक्षर का आखर बनता है, अनार्य का अनाड़ी, ठीक है। उपटन का आप लोग बताना तत्सम क्या बनता है, बहुत ही टफ सा था, मुझे तो याद भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट समश्रु, एक होता है श्वश्रु, ठीक है, समश्रु में माँ आ रहा है ना तो मूछ, श्वश्रु होता है सास का, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट इसमें से कौन सा तत्सम नहीं, तत्सम कौन सा नहीं बताओ, तत्सम देखो वर्षा है, पाषाण है और अंकुर, तत्सम नहीं है, अंकुर या उच्च, उच्च तो ऊंचा हो जाएगा तो ये तो होगा, अंकुर नहीं होगा, आंसर है ए। आंसर रोको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गई, दोबारा बता रहा हूँ। ईर्ष्या का ना, ईर्ष्या इस तरीके से बनता है, ईर्ष्या ये वाला तत्सम बनता है, ये इसमें क्या है, तद्भव है, याद रखना, आंसर है डी, डी आंसर है इसका, दोबारा से ध्यान रख लेना। ईर्ष्या इस तरीके से बनता है, बता दिया मैंने अब। असम में समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए, तो ये बनाई है कौन, लवलीना बोरगोहन। डायरेक्ट पूछा जाएगा लवलीना कहाँ की, असम की, ये क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट। ये पूछा जाएगा इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, मेडल आप बताना, मैं बता दूंगा ये किससे, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है, आंसर है इसका डी। मीराबाई चानू एमवे की एम्बेसडर बनी थी और क्या अभी रीबॉक से भी जुड़ी हुई है, ठीक है। अवनी लेखरा गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, एक और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, 2 मेडल जीते इन्होंने, याद रखना। अब लेखरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम बनेगा, ठीक है, आंसर क्या है डी, आंसर क्या है डी। नेक्स्ट प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, तो ये है इंडिया, इसे लगा लो इनफाइनाइट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, आंसर है ए। नेक्स्ट है अभी आयुष मंत्रालय ने औषधि वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया, आयुष योर डोर, आंसर सी। डायरेक्ट पूछा जाएगा आयुष मंत्रालय ने कौन सा चलाया है, फिर इसमें विद अमंग, इनमें कन्फ्यूज हो गई, केवल याद रखना योर, योर याद रख लेना बस, फिर निकल जाएगा आंसर पेपर में, आंसर है सी। नेक्स्ट अब देखो F1 ग्रैंड प्रिक्स कौन जीत गए, डच ग्रैंड प्रिक्स, तो DM मैक्स बर्तमैन, याद रखना इस साल की सबसे ज़्यादा कौन जीत रहा है रेस, मैक्स बर्तमैन। लास्ट साल कौन जीता था, लुइस हैमिल्टन सबसे ज़्यादा। लुइस हैमिल्टन को किसकी ये एक उपाधि होती है नाइटहुड की, वो मिल चुकी है, ठीक है, याद रखना, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट अब देखो पहला डोगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ, किस राज्य में, तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पे बन रहा है, पाक स्टेट में। पाक स्टेट किस किस के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, याद रखना, आंसर है सी। अच्छा इसमें मदुरई शहर है, मदुरई, इसे पता है क्या फेस्टिवल्स का शहर कहा जाता है तमिलनाडु में, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फेस्टिवल्स का शहर कौन सा है, मदुरई, ठीक है। केरल में क्या है, एक सबरीमाला टेम्पल है, ये भी याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। अच्छा गुजरात में एक साइट खोजी गई थी धौलावीरा, वो कौन सी साइट बनी थी यूनेस्को की, कौन से नंबर की, ये आप बताना। नेक्स्ट है देखो IOC की पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ओलंपिक अभी खत्म हुए हैं इसीलिए ये पूछा जाएगा, जैक्स रोग अभी मरे, आंसर है बी, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, याद रखना। एक चीज़ याद रखना, 23 जून को मनाते हैं ओलंपिक डे, ठीक है। अब ओलंपिक से याद रख लेना इस बार हमें कितने मेडल मिले, पैरा ओलंपिक में 19, हमारा स्थान कौन सा आया, 24वें स्थान पर आया इंडिया। और ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे, 7, इसमें एक गोल्ड था जो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर जो 7 अगस्त को मनाएंगे जेवलिन डे, ये इससे रिलेटेड है, इसमें हमें 5 गोल्ड मिले। अवनी लेखरा का याद कर लेना, इन्हें 2 गोल्ड मिल चुके हैं, ठीक है। प्रमोद भी याद रख लेना, पहला शटलर है जिन्हें गोल्ड मिला है, ठीक है। और लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। थॉमस बक इसके हेड है, आंसर है बी। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपना का ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई डाउट आया तो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।